चलो चलो बच्चों, लाइव वाले भी आ जाए। कल मेरा लास्ट टॉपिक चला था कहां पर, हमने कुछ संस्थानों के नाम लिखाए थे, वही आपको लिखना है बस। आज ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें हम बनू के आंदोलन पे भी चर्चा करेंगे कुछ। बाकी तो जब डिस्ट्रिक्ट सीरीज चलती है ना, वहां पर भी थोड़ा बहुत चर्चा होगी। तो लास्ट मैंने क्या लिखा रखा है, जीबी पंत वाला। जीबी पंत पर्यावरण संस्थान का है, कटारमल कोसी में। कटारमल लिखा है कोसी लिखा है? हाँ, कटारमल भी लिखना है उस पे। हाँ, कटारमल में है, कोसी में पड़ता है कटारमल। हाँ तो कोसी अल्मोड़ा वही है बाबू। ये पीछे कहाँ है ये दोनों जगह? अल्मोड़ा में। दोनों जगहों नहीं है, कोसी के अंदर कटारमल है, वहां है, ठीक है ना। क्या है वहां पर? गोविंद बल्लभ पंत पर्यावरण संस्थान। चलो नेक्स्ट लिखेंगे दूसरा पॉइंट इसके नीचे। यहां तक की बात हमारी कल हो गई थी। लाइव वाले बच्चे भी सुन ले ध्यान से क्या हो रहा है ना। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, राज्य में औषधीय पदार्थों का संग्रह है। राज्य में औषधीय पदार्थों का, राज्य में औषधीय पदार्थों का संग्रह। संग्रहण का मतलब जानते ना क्या होता है? संग्रहण का मतलब कलेक्ट करना। संग्रहण का मतलब राज्य में औषधीय पदार्थों का संग्रह है। औषधीय पदार्थों का संग्रह। वन प्रबंधन एक्ट, मतलब कौन से एक्ट के तहत हम राज्य में ऐसे औषधि प्लांटों को कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। वन प्रबंधन एक्ट मतलब अधिनियम। एक्ट लिखेंगे कि अधिनियम? एक्ट मतलब अधिनियम है। वन प्रबंधन अधिनियम कब का है? अच्छा, कब आया था ये? ऐसे जब ध्यान से देखो, जैसे एक प्लांट है, इस प्लांट को हमें हमें औषधि के लिए अपने पास रखना है। तो उसके लिए भारत सरकार का एक्ट आया था 1982। उस एक्ट के तहत क्या करते हैं, हम इन ऐसे प्लांटों को कलेक्ट करने का काम करते हैं। 1982 1982 में किया गया है। राज्य में औषधीय पदार्थों का संग्रहण वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत, क्या लिखेंगे, के तहत किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि डेट्स वाले सवाल भी उत्तराखंड में जरूर पूछे जाते हैं, और कोई ना कोई डेट्स वाला सवाल आपसे आता ही आता है। 100 नंबर के पेपरों में से कम 20 तो आपको केवल डेट वाले सवाल दिखेंगे, उत्तराखंड के और जीएस के, ठीक है ना। तो 150 पे बच्चों विशेष ध्यान देनी है, याद हो जाती है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं ना, वैसे वैसे याद हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक हो गया। चलो भाई, अब थोड़ा सा हमें बात करनी है विपणन पे। नेक्स्ट लिखेंगे औषधीय विपणन, हेडिंग। विपणन जानते हैं ना क्या होता है? पहले ये कर दिया भाई, लाइव वालों ने लिख दिया है, एक बार इनको दिखाना पड़ेगा। ये अभी पहला पॉइंट हुआ है क्लास का, ठीक है ना, कि हम कौन से एक्ट के तहत इन प्लांटों को कलेक्ट करते हैं। तो कौन सा एक्ट है वो? 1982 का। 1982 में कौन सा एक्ट आया था? वन प्रबंधन अधिनियम, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखेंगे दूसरा, औषधीय विपणन। औषधीय विपणन का मतलब, औषधीय विपणन बच्चों नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं, औषधीय विपणन क्या होता है? औषधीय विपणन, पहले तो विपणन ही नहीं पता होगा क्या होता है। विपणन का मतलब होता है बच्चों मार्केटिंग। अब तो समझ में आ जाएगा है? हाँ, आप लोग ना एक जीएस में एक टॉपिक पढ़ते हैं, कृषि विपणन। कृषि विपणन सुना है? औषधि विपणन नहीं सुना है, तो कृषि विपणन तो सुना होगा। हाँ, एक बच्चे का आने लग गया मैसेज। वैसे लाइव वालों भी बताओ क्या हो रहा है ना। धुमला धुमला होता है, मेरी आंखें उसमें खराब होती है यार, पता नहीं क्या है वो, चर 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 रंग कर ना। हाँ नहीं नहीं, वहां जा रहा है ना, मुझे पढ़ने में दिक्कत आती है फिर मैसेज ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है ना, इसलिए हो रहा है वो। चलो अभी ध्यान देंगे उनके, इधर देखो। क्या, पहले इसको समझो जरा, पहले ये चीज क्या है, कृषि विपणन क्या होता है। नहीं पता है तो आज बता देता हूं, हमेशा के लिए याद रखना, काम आएगा। कृषि 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 विपणन का मतलब होता है
कि यदि किसान है कोई, इस किसान के पास उसकी फसल है, ठीक है ना, सरल सी भाषा में समझने का प्रयास करो। अब इस किसान की फसल का क्या हो सकता है, इसके लिए उसको भंडारण की जगह चाहिए। भंडारण मतलब जहां वो उसको रखेगा, कलेक्ट करेगा, है ना। उसको बाजार में परिवहन की सुविधा चाहिए, मतलब उसके पास गाड़ी घोड़ा होगा तभी उसकी फसल बाहर जाएगी, ठीक है। उसके पास मजदूर चाहिए उसको। तो हमारे भारत देश में इस प्रकार की सुविधा पूरी तरीके से नहीं है ना, ठीक है। पढ़े चल सर, इस प्रकार से कोई भी सुविधा नहीं। हाँ, इस प्रकार से ना हमारे देश में ऐसी किसानों की पहले बहुत आत्महत्या होती थी, बहुत सारे किसान आत्महत्या करते रहते थे लगातार। तो भारत सरकार ने कहा कि तुम ऐसा मत करो। देखो आत्महत्या क्यों करते थे बच्चों, क्योंकि उनकी फसल का सही रेट नहीं मिल पाता था बाजार में। व्यापारी जो निजी व्यापारी होता है ना, मंडी वाला, तो वो तो उनसे सस्ते में खरीदता है, क्योंकि उसे पता है कि इसके पास तो जगह ही नहीं है रखने की, है ना, इसके पास तो परिवहन का भी साधन नहीं है, तो बरसात में इसकी फसल सड़ेगी, इससे अच्छा वो मुझे बेच देगा। इस प्रकार की कंडीशन चलती थी। तो भारत सरकार ने कहा तुम लोग परेशान मत हो। 2016 में तो हम क्या करते हैं, हम एक प्राइस लाते हैं, एमएसपी। एमएसपी तो नाम सुना होगा, है? हाँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसको क्या कहते हैं बच्चों, लाइव बोलो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। तो सरकार ने कहा कि यदि कोई व्यापारी तुमसे नहीं खरीद पा रहा है तो हम एक रेट जो है तय करेंगे, उस फसल को आप इस रेट पर हमको बेचो। सही हुआ है। तो सरकार किसानों की फसल को जिस रेट पर खरीदती है उसे क्या कहते हैं, एमएसपी कहते हैं, है ना। और ये एमएसपी कौन लागू करता है, एमएसपी लागू करता है कृषि लागत मूल्य आयोग। ये करता है कृषि लागत मूल्य आयोग। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि इस आयोग की स्थापना कब की गई। तो इस आयोग की स्थापना बच्चों 1965 में, 1965 में इस आयोग की स्थापना की गई थी। ये कृषि के पदार्थों का मूल्य जो है डिसाइड करता है कि आलू का रेट कितना होगा, प्याज का रेट कितना होगा, ठीक है। तो इसको जिम्मेदारी दी गई कि रेट कौन तय करेगा एमएसपी का, ये तब जो है कि हम क्या करते हैं, किसानों की फसल को खरीदते हैं। इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं, इस पूरे सिस्टम को कृषि विपणन कहा जाता है, ठीक है। अब बात समझ में आ गई, कृषि विपणन। ठीक उसी प्रकार से उत्तराखंड में क्या होता है, औषधीय विपणन होता है। मतलब औषधि प्लांटों को कहां कलेक्ट करेंगे, कैसे उनको बेचेंगे, कृषि विपणन समझ में आ गया। किसानों की फसल को बर्बादी से रोकने के लिए कैसे उनको बेचा जाएगा, कैसे उनको खरीदा जाएगा, उस प्रकार के इसको क्या कहते हैं, कृषि विपणन कहते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है औषधीय विपणन। हमारा टॉपिक क्या है बच्चों, औषधीय विपणन। अच्छा, ये लाइव वाले बोल रहे हैं, आपके आपके कमेंट पर आएंगे बच्चों। पहले जरा सा एक तो टॉपिक कर लूं मैं, ठीक है ना। ध्यान देंगे इधर, हमारे पास टॉपिक चल रहा है जो अभी आ रहा क्लास में, वो लिखेगा औषधीय विपणन। अब समझ में आ गया, विपणन का मतलब क्या है, बेचना, ठीक है, निकालना किसानों से, या फिर उस क्रॉप को निकालना। इसको समझो, इसको, ये समझ कहां गया वो, ये समझ में आ जाएगा, ये समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। कृषि विपणन की परिभाषा क्या होगी फिर, कि किसानों की जो है कि फसल का भंडारण, परिवहन, या फिर जो है मजदूर, इस प्रकार की तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के उसके फसल को एमएसपी पर बेचना ही क्या कहलाता है, कृषि विपणन कहलाता है, ना। और ये काम कौन करता है भारत में, कृषि मूल्य लागत आयोग। क्वेश्चन पूछेगा कृषि लागत आयोग कब बना, 1965 में। ये खैर आपका इकोनॉमी का टॉपिक है, ठीक है ना। अब आ जाओ इधर अपने टॉपिक पे, लिखो भाई, क्या लिखा आप लोगों ने, हाँ लिखेंगे, जड़ी बूटी विपणन को सुव्यवस्थित करने के लिए, लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जड़ी बूटी विपणन को सुव्यवस्थित करने के लिए। जड़ी बूटी विपणन का मतलब समझ में आ गया ना, अब कोई दिक्कत नहीं है। जड़ी बूटी जो है विपणन को सुव्यवस्थित करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए सुव्यवस्थित करने के लिए देखो, जैसे भारत सरकार ने किसानों की फसलों को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या किया, एमएसपी एक रेट जारी किया। अब ये एमएसपी से किसान खरीद फसल के किसान भारत सरकार क्या करेगी, अपने गोदाम में स्टोर करेगी। इतनी बात तो समझ में आ गया।
अब वो गोदाम क्या होता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन। हाँ, तो वो क्या करती है? स्टोर करने का काम वो करती है। अब उसकी भर्ती भी आती है, मतलब लोअर में क्या आता है? खाद्य पूर्ति निरीक्षक, एक भर्ती आती है। उस भर्ती के तहत वो गोदाम का इंस्पेक्टर होता है। हाँ, वही तो होता है, एक एक चीज का लिंक दूसरे से है। जब आप एक चीज समझते हैं तो दूसरी चीज समझ जाते हैं। स्टोर करने का काम ये थोड़ी नहीं करेगा, ये खाली एक प्राइज है। ये क्या है? प्राइज है। और वो लागत मूल्य आयोग क्या करता है? इस प्राइज को जारी करता है। प्राइज को जारी करने के भी कई तरीके होते हैं। जैसे वो देखेगा कि विश्व में आलू का रेट क्या चल रहा है, उस हिसाब से जारी करेगा। वो देखेगा कि भारत में ऐसी सेम 2 क्रॉपों की फसल का रेट क्या चल रहा है, तब जारी होगा। इसीलिए प्याज कभी 90 चले जाता है, कभी कभी जो है 100 चले जाता है, कभी 20 आ जाता है। क्यों आता है? इसकी वजह से यहां रेट अगर कम ज्यादा हुआ, प्रॉब्लम आएगी जनता पर। खैर, ये काफी अच्छा टॉपिक होता है इकोनॉमी का, कभी वहां आप लोग पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा इसको पढ़ने से, ठीक है ना। देखो, जैसे एमएसपी जारी किया गया, जैसे उनके गोदाम होते हैं, वैसे ही जड़ी बूटी औषधालय के लिए उत्तराखंड के भी क्या है? गोदाम है, ठीक है ना। तो क्या लिखा आप लोगों ने? सुव्यवस्थित करने के लिए ऋषिकेश लिखेंगे, सुव्यवस्थित करने के लिए ऋषिकेश, टनकपुर, सुव्यवस्थित करने के लिए ऋषिकेश, टनकपुर, रामनगर। टनकपुर कहां पड़ता है बच्चों? अरे कहां पड़ता है? उधम सिंह नगर में, चंपावत में। टनकपुर, रामनगर में जड़ी बूटी मंडी की स्थापना की गई। हाँ, जड़ी बूटी मंडी, अरे याद रख लो, कभी भी आ जाएगा। जड़ी बूटी मंडी की स्थापना की गई। हाँ, रामनगर। तीन तीन लिखा है ना, ऋषिकेश, टनकपुर, रामनगर। हो गया, जड़ी बूटी की स्थापना की गई। लाइव वालों की समझ में भी बात आ गई। यहां इन 3 जगहों पर हमने जड़ी बूटी की स्थापना की गई। सारे के सारे एक फैक्ट होते हैं, फैक्टों के आंसर पर ही आप लोग उसको सही करना है ना। जितने ज्यादा आपको फैक्ट याद होंगे, उतने ज्यादा आपके लिए काम आएगा। तो ये बात सबको पता चलेगी। जैसे हमारे उत्तराखंड में जड़ी बूटी को कलेक्ट करके कहां रखते हैं? 3 जगहों पे। कहां है इसकी मंडी? ऋषिकेश, टनकपुर, रामनगर। ऑप्शन में आएगा कहां जड़ी बूटी केंद्र की मंडी नहीं है? नहीं है मैं आपके पास एक ऑप्शन रानीखेत होगा, क्या वहां है? नहीं है। 3 ऑप्शन ये होंगे, ठीक है ना। बात सबको क्लियर होगी यहां तक? चलो बच्चों, नेक्स्ट लिखेंगे दूसरा टॉपिक। दूसरा आपको लिखना है वन शिक्षा। अब थोड़ा सा वन शिक्षा पर पहले जरा रिवाइज कर लो एक बार इसको, मतलब जड़ी बूटी वाले को। एक आधा मिनट का टाइम दे रहा हूं। कल से कहां से पढ़ाए थे? झूला औषधि से ना। हाँ, 1 मिनट के अंतर्गत रिवाइज करो। 1 मिनट में रिवाइज करो क्या क्या है ये टॉपिक। झूला औषधि, वनस्पति प्लांट, सारे के सारे। क्या लिख रहे हैं? मैं, हाँ, आप लोग नोट करो भाई, आधा घंटे का टाइम है। आधे, सॉरी, आधे 30 30 मिनट, 30 जो है सेकंड में देखना है, जल्दी से। मैं रामनगर से हूं। चलो, अच्छी बात है भाई, रामनगर से है, काफी खुशी हुई हमें, है ना। रामनगर से भी है ऑनलाइन में, है। एक बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है यार। उसने बच्चे ने लिखा है, सर आप ऑनलाइन वालों को नहीं देखते हैं। बोले यार, मैं क्यों नहीं देखता हूं उनको। देखो बच्चों, जो ये बच्चा लिख रहा है ऑनलाइन वालों क्यों नहीं देख, आप लोग देखो, आप लोग टेंशन मत लो। अगर मैं केवल आप ही पे ध्यान दूंगा ना, तो ये टॉपिक कैसे चलेगा, है ना। एक बात बताओ। अच्छा अच्छा, वहां नहीं नहीं, वहां भी देखूंगा मैं। अच्छा, वहां वहां देखने से कुछ होगा अलग से, है। अच्छा अच्छा, उनका कहने का मतलब यह है कि आप हमको नहीं देखते हैं। ठीक है यार, मैं एक्चुअली में क्या है ना, पढ़ाते पढ़ाते हर समय मिस कर जाता हूँ उनको ना। गलती उनकी नहीं है, गलती जो है मेरी है कि मैं बार बार कैमरे पे नहीं, मतलब नहीं जा पा रहा हूँ। सर ने मुझे कई बार बोला कि ये ऑनलाइन वाले बोलते हैं कि सर आप उन्हीं को समझाते हैं।
जो वहां बैठे हैं। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, आप लोग बस ध्यान देंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आपके कैमरे पे नजर रखूं बार बार है। चलो अब टॉपिक चलो आगे। तो ये ऑनलाइन एक बार लिख भी रहा हूं, जो ये जिस बच्चे ने ये जो लिखा है वो नाराज ना हो, वो पेशेंस रखे, धैर्य रखे, एक बार कैमरे पे जरूर आऊंगा, अच्छे से आऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लेना। चलो अभी टॉपिक पे बात करते हैं। वन शिक्षा लिखेंगे, ठीक है। हाँ लिखो बच्चों, वन शिक्षा, वन शिक्षा लिखना आपको। हाँ लिखो लिखो, वन शिक्षा भाई। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, वन शिक्षा। तो बच्चे यार आप लोग वो मत सोचो कि हम सर हम पे नहीं देखते हैं, इस प्रकार की चीजें होती है, ठीक है ना। अगर देखो, अगर ऐसा कुछ है ना, अगर कहीं पे उन पे मतलब कैमरे पर अगर नजर पड़ जाए, उनको शायद मैं एक्सप्लेन करने के लिए चाहिए होगा ना, एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा उनके पास। चलो कोशिश करेंगे कि आपके पास भी ध्यान आ जाए है। नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे, ये क्यों नहीं मिट रही है। हाँ नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे, वन शिक्षा। अब बताओ उत्तराखंड में वन शिक्षा का क्या है भाई केंद्र। कोई चीज ऐसी है जो उत्तराखंड सरकार ने बनाई है, केंद्र सरकार ने बनाई है। FRI का नाम सुना होगा ना, है। हाँ FRI का नाम सुना है लाइव वालों ने। चलो लिखो भाई, 1865 में महानिदेशक, 1865 में, 1865 में वन महानिदेशक, क्या वन महानिदेशक, 1865 में वन महानिदेशक, जिसका नाम क्या था, बेंड्रिस, कल बताया था ना, बेंड्रिस, वन महानिदेशक बेंड्रिस। 1865 में वन महानिदेशक बेंड्रिस, वन महानिदेशक बेंड्रिस ने भारत सरकार को एक सुझाव दिया। बेंड्रिस ने भारत सरकार को एक सुझाव दिया, ठीक है। अरे क्या सुझाव देगा बेंड्रिस भारत सरकार को, है उत्तराखंड सरकार को नहीं। उत्तराखंड सरकार कहां थी उस समय, 1865 में क्या था, है? हाँ ब्रिटिशों की सरकार थी, ब्रिटिश ही जो है कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है ना। तो फिर अरे भारत सरकार मतलब ब्रिटिशों की सरकार, ठीक है ना। क्या दिया, एक सुझाव दिया, और इस सुझाव पर, इस सुझाव पर, इस सुझाव पर 1878 में, कब की बात हो रही है, 1878 में, इस सुझाव पर 1878 में देहरादून में पहला वन महाविद्यालय खोला गया। हाँ वो बाद में फॉरेस्ट बनेगा, अभी पहले लिखो, देहरादून में पहला महाविद्यालय, पहला वन महाविद्यालय खोला गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों के। हाँ पहला वन महाविद्यालय, जहां पे नहीं आएगा वहां पर यस या नो लिख दें आप लोग, हैं। चलो भाई, देहरादून में पहला वन। अब बताओ यही वन, पहले इसको शुरुआत में इसको वैसे इसको स्कूल बनाया गया था ना, शुरुआत में वैसे ये एक छोटी स्कूल बनी थी, लेकिन बाद में इसको महाविद्यालय बनाया गया। अब महाविद्यालय के बाद उसको इंपीरियल बनाया जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे, इसके बाद 1884 में, इसके बाद 1884 में, 78 के बाद लिखेंगे 1884 में इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल। अरे ये बार बार लिखना पड़ता है, मतलब लिखने से याद होता है जल्दी से। इंपीरियल, इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल, इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल हो गया। सबसे ज्यादा सवाल क्या पूछता है इसका, सबसे ज्यादा सवाल पूछता है इसको बच्चों 1906 वाला। 1906 में इसका नाम FRI पड़ा था, ठीक है। हाँ वही वाला पूछता, फिर ला रहे उसको, लास्ट टॉपिक आप, लास्ट वही होगा आपका, हो गया। इंपीरियल स्कूल बना, और लास्ट में लिखेंगे इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, कब, 1906 में। सीधे ये लिखो, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बना। तो काफी इंपॉर्टेंट डेट्स थी, दो डेट्स बहुत बार आती हैं, एक तो 1906 वाली, इस पे स्टार लगा देंगे बच्चों, 1906 वाली है। ये कई बार यूके SSC आयोग ने रिपीट कर रखा है 1906 वाले सवाल को, और एक ऊपर वाला कहां गया वो, 1878 वाले को, ठीक है ना। दोनों सवाल आपको रिपीट करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 78 वाला भी पूछा जाता है और 1906 वाला। तो ये हमारे उत्तराखंड की वन शिक्षा पे भी बात होगी। अब आपको निकालना है वन आंदोलन, जो आज का टॉपिक है, ठीक है ना। इसको भी समाप्त कर लेते हैं, वन आंदोलन।
सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वन आंदोलनों पे हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। आज का टॉपिक ही बच्चों वन आंदोलन है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। चलो भाई, लाइव वालों भी इधर देखेंगे। ये सारे कंटेंट नोट हो गया सबका। सबसे पहले मैंने आज कहां से शुरुआत करी है, यहां से। कहा गया वो, मतलब 1982 से। 1982 में क्या हुआ, हमारे यहाँ पर जो औषधि जड़ी बूटियां उनको कलेक्ट किस एक्ट के माध्यम से किया जाएगा, वो एक्ट है 1982 का, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने किसी बारे में बात करी, जड़ी बूटी विपणन के बारे में। विपणन मतलब मार्केटिंग के बारे में। अब वो ऐसी मंडियां कहां कहां बनाई गई, रामपुर में, रामनगर में, टनकपुर में, और तीसरी ऋषिकेश में। चौथी बात हमने किस पर करी, इस पे, वन जो है शिक्षा पे। अब आज की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा बच्चों, इस पे बात करेंगे, वन आंदोलन पे। चलो भाई, बहुत सरल है, आप लोग पढ़ते आते हैं पहले से ही। जो नया बच्चा होगा उसको समझना है, बाकी सभी की समझ में आ जाएगा वन आंदोलन, ठीक है ना। देखो, उत्तराखंड में वन आंदोलन हुए होंगे हैं, बहुत सारे हुए। क्यों हुए उत्तराखंड में वन आंदोलन, हाँ बताओ भाई, लाइव वाले बताएंगे क्यों हुए उत्तराखंड में वन आंदोलन। देखो यहाँ पर बहुत सारे क्या है, पेड़ है ना। और जरा पहले एक कोशिश करो इस सवाल के आंसर के देने की, कि उत्तराखंड में ये वन आंदोलन हो क्यों रहे हैं। देखो, पहली बात, अभी जो टॉपिक चल रहा है ना, अभी जो टॉपिक है, अभी तो मैं आपको स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड में जो वन आंदोलन होंगे उनकी बात करूंगे। आपको जो पता है आप वही लिख लो, लाइव वाले भी लिखेंगे, आप लोग बताएंगे वन आंदोलन क्यों हुए लड़की, वनों को बचाने के लिए। सही बात है? हाँ, चिपको मूवमेंट हुआ था। और अच्छा, वन का मतलब, वन आंदोलन का मतलब क्या, केवल पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन होगा? हाँ, कुल मिलाकर के पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए जो भी उपयोगी होगा उसको बचाने के आंदोलन होगा, ठीक है। चलो भाई, लाइव वालों ने लिखा नहीं है अभी वन आंदोलन के बारे में। अब मैं बता देता हूं, मैं जो शुरुआत करूं। चलो, क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले उत्तराखंड में किस पेड़ का कटान ज्यादा चल रहा था, ब्रिटिशों के टाइम से ही। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, साल वाला पेड़ लगाए थे हमने। परसों मैंने कहा था कि ट्रेल ने सबसे पहले पाबंदी लगाई थी किस पे, साल वृक्ष पे। क्यों लगाई थी, क्योंकि वो अधिक कटाई चल रही थी, उससे नुकसान हो रहा था पर्यावरण को। और कब की बात है वो बच्चों, 1826 की। 1826 में ट्रेल ने साल वृक्ष की कटाई पर रोक लगाई थी। लेकिन ध्यान से एक बात सुनेंगे, जब ब्रिटिश रहेंगे, जब ब्रिटिश उत्तराखंड में रहेंगे, तो ब्रिटिश क्या जो है करते हैं, ब्रिटिश आपके उत्तराखंड में चार्जेस लगाते हैं कि हमारी मर्जी के बिना कोई वन नहीं काटेगा, हमारी मर्जी के बिना कोई घराट नहीं चलाएगा, हमारी मर्जी के बिना कोई जो है कि वनों की इमारती लकड़ी को नहीं जो है कि बेचेगा नहीं। तो वो तो हमारा टॉपिक कभी इतिहास में चलेगा, तो उसके बारे में वहां बात जो करेंगे। बहुत सारी चीजें थी, जैसे घराट, घराट पर इन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो है टैक्स लगाए, ठीक है ना। घराट जानते हैं, हाँ, घराट मतलब पंचक्की, क्या क्या कहते हैं इसको, पंचक्की। इस पंचक्की पर भी उन्होंने जो है रोक लगाई। घराट बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड सरकार इनको वापस लाने का फिर काम कर रही है कि घराट आ जाएं, ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी से बच पाए, क्योंकि ये पानी से चलता है। हाँ, और किसके माध्यम से किए, उरेड़ा। उरेड़ा एक जो है सस्ता है, सुना है नाम, अरे उरेड़ा, इसका नाम सुना है भाई, हाँ है ना, लाइव फॉलो बताओ। उरेड़ा नहीं सुना है? पटेल नगर में मुख्यालय है उरेड़ा का। अरे लाइव वालों बताओ, सुना है उरेड़ा कि नहीं, कि नहीं सुना है? ये शब्द, ये हाँ, पटेल नगर में भी है, अल्मोड़ा में भी है। पहले पटेल नगर में स्थापना हुई थी, उसकी बात। चलो बताओ बच्चों, ये उरेड़ा बताना है, उरेड़ा क्या होता है, कोई बताएगा लाइव में? मैं देख रहा हूं आपके कमेंट को, यदि कोई बता देता है उरेड़ा, बताओ बताओ, कोशिश करो। उरेड़ा, उरेड़ा क्या होता है? बात आ गई ना, अभी बात पे बात आ गई, तो तब आ गई बात। हाँ बताओ, नहीं बता? अरे उरेड़ा ध्यान से देखेंगे, उरेड़ा एक जो है सोलर एनर्जी के लिए जानी जाती है। ये सोलर जो लालटेन होती है ना, लालटेन हो गया, लाइट हो गया, उस प्रकार की चीजों को गांव गांव तक पहुंचाने की एक संस्था है, एक जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। और क्या काम करता है, हमारे गराटों के लिए काम करने वाली एक जो है इंस्टीट्यूशन है। तो ये काम कर रहा है उरेड़ा। उरेड़ा प्राचीन काल के लालटेनों को, उरेड़ा आपके पास सोलर लाइटों को कहां तक पहुंचाने का काम करता है, गांव गांव तक। कब इसकी स्थापना की गई थी बच्चों उरेड़ा की, 2001 में। उरेड़ा की स्थापना कब हुई थी, 2001 में, ठीक है। चलो भाई, इस समय लाइव वाले कुछ नहीं लिख रहे भाई, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था उरेड़ा,
चलो अब फिलहाल आप डालो वन आंदोलन। फिलहाल आपका टॉपिक होगा वन आंदोलन। चलो भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे। अच्छा, एक बात बताना मैं भूल गया, ध्यान से देखो, ध्यान से। हमारे उत्तराखंड में वनों के लिए आंदोलन सबसे पहले हुए थे 1921 में। ध्यान से देखेंगे, 1921 में क्या हुआ? रवाई नहीं, गलत है। 1921 में जंगलों की आग लगी थी, उसके बहुत सारे रीजन है 1921 में, ठीक है। तो 1921 में उत्तराखंड में वन आंदोलन हुए, जिसके तहत दुर्गा देवी को पकड़ करके जेल में ठूसा गया, ठीक है। वही वन आंदोलन हुए हैं। कब हुए हैं? 1921 में। तो ब्रिटिशों के टाइम का वन आंदोलन है। तुम दोनों बातें क्या कर रहे? एक आपने ये भी सुना होगा, कुमाऊं परिषद, सुना है? कुमाऊं परिषद की स्थापना लिखो 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 जल्दी से। हाँ बताओ बताओ, कब कुमाऊं परिषद की स्थापना बताओ भाई, लाइव वाले जल्दी से। 1916 में। इसका उद्देश्य क्या था? इसके उद्देश्य दो थे, ध्यान से देखो, ध्यान। एक तो था कि कुली बेगार को समाप्त करो, ठीक है, और एक था वनों की संपदा को बचाओ। तो यही वनों की संपदा को बचाने के लिए 1921 में क्या हुए? आंदोलन हुए, वन आंदोलन हुए। कुली बेगार प्रथा को समाप्त करना है और दूसरा उद्देश्य था वन संपदा को बचाना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया यहां तक? किसी को कोई दिक्कत है? कुली बेगार को समाप्त करना है। अच्छा, कुली बेगार मतलब, कुली बेगार, एक बच्चा पूछ रहा कुली बेगार क्या था? कुली बेगार मतलब होता है जब अंग्रेज आएगा, नीचे सड़क में गांव है ऊपर, उसे जाना है ऊपर, तो वो उसका बोझा, उसका सामान कौन उठा के ले जाएगा? तो गांव से नंबर लगता था एक एक परिवार का। उस कुली के माध्यम से क्या होता था? वो कुली प्रथा चल रही थी, आज इसका नंबर है, कल उसका नंबर है, परसों इसका नंबर है, ठीक है। तो अंग्रेज, तो भारतीयों ने, हमारे उत्तराखंड वालों ने कहा बेवकूफ आदमी, ना तो हमें पैसा देता है ना तो हमें कुछ देता है, खाली हम यहाँ जो है कि खच्चर बना रखा है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने आंदोलन किया। और वो आंदोलन कब जागृत हुआ? 1921 में ये भी हुआ, 1921 में वन संपदा के लिए ये भी हुआ। तो फिलहाल इस टॉपिक को नहीं, अभी हमारा टॉपिक है उत्तराखंड में स्वतंत्रता के बाद के वन आंदोलन, ठीक है। चलो लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे चिपको आंदोलन। पहले तो ये वाले पॉइंट नोट कर लो जो ये चल रहा है, अरे इसे नोट कर लो। 1921 में पहली बार वन आंदोलन, ठीक हो गया। वन आंदोलन का कुछ नाम थे, वन आंदोलन ही था, आंदोलन का नाम जो है नहीं था। मतलब उत्तराखंड में ब्रिटिशों के टाइम पे पहला आंदोलन है। चलो, 26 में उसको मर्ज कर दिया गया था। हाँ चलो भाई, चले लिखे, चिपको आंदोलन लिखेंगे। चिपको कौन सा आंदोलन है बच्चों? पहले चिपको आंदोलन क्या है? रमाई कांड 1930 का है लड़की। क्या चीज? नहीं, पहले हम शुरुआत इसकी करेंगे ना, रमाई की भी करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे? रमाई आंदोलन नहीं, देखो उनका कहना है ना कि रमाई आंदोलन नहीं हुआ था, ये जो स्वतंत्रता से पहले का है। आपका कहना मैं समझ गया, 1921 में हुआ, उसके बाद 1930 में हुआ, ये रमाई आंदोलन हुआ। रमाई आंदोलन जाना जाता है किसके लिए? किसानों के लिए। किसानों की भूमि को वन भूमि में मर्ज किया जा रहा था ब्रिटिश राजा के द्वारा, इसीलिए 30 मई 1930 को कौन सा कांड हुआ? रमाई कांड। 30 मई 1900, लिख लो, इसे भी काम आएगा। 30 मई 1930 को कौन सा कांड हुआ? रमाई कांड। अब इसके बारे में बहुत लंबी कहानी है रमाई कांड की, ठीक है ना। चले, चलो बच्चों, अब हमें गौरा देवी के बारे में जानना है मेनली, ठीक है ना। गौरा देवी के बारे में नहीं, गौरा देवी ने जो आंदोलन किया उसके बारे में। तो मुख्य तथ्य क्या है? गौरा देवी लिखो भाई, 1972 में, 1972 से पहले लिखेंगे चिपको आंदोलन। पहला आंदोलन है बच्चों चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन पहला आंदोलन है, चिपको आंदोलन लिखेंगे भाई। इसकी शुरुआत 1972 से भी, इसकी शुरुआत अलग अलग बुक्स में अलग अलग होगा, कहीं पर 1973 भी होगा, ठीक है ना। इसकी शुरुआत, लेकिन गौरा देवी पीछे आएगी बाद में। इसकी शुरुआत 1972 से हुई। कब से हुई?
1972 से। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? लिखेंगे 1974 में, 1974 में गौरा देवी ने 1974 में गौरा देवी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। गौरा देवी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। अपने साथ 22 से 20 महिलाओं को लेकर के उसने आंदोलन किया था बच्चों। है बहुत अच्छी बात है, ऐसी ऐसी नारियां उत्तराखंड में हुई है। देखो ठीक है, गौरा देवी ने, हो गया, गौरा देवी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। नेतृत्व लिखूं? अरे बाकी लोगों को नहीं आएगा ना। इस आंदोलन का नेतृत्व किया। क्या तो हो गई सबकी बात? ध्यान रखेंगे आंदोलन की शुरुआत हुई 1972 से, ठीक हो गया। और मुख्य रूप से जो आंदोलन की शुरुआत 1972 से हुई, तो उसका नेतृत्व जो सबसे इंपॉर्टेंट महिला है वो करेगी कब? 1974 में। और किस पेड़ के लिए आंदोलन चल रहा है बच्चों? देवदार के लिए? हाँ, लाइव वालों जरा बताओ, कोई बता सकता है कि ये किस पेड़ के लिए आंदोलन चल रहा है? बताओ बताओ, कोशिश करो भाई, किस पेड़ के लिए आंदोलन चल रहा है? जल्दी जल्दी से लिखो यार, कमेंट बॉक्स में लिखो, कमेंट बॉक्स में किस पेड़ के लिए आंदोलन चल रहा है ये आप लोग कमेंट करके लिखेंगे। लाइव वाले जितने भी देख रहे हैं, यदि उनको पता है तो लिखो बच्चों, लिखो जल्दी से। देवदार का? हाँ, ऑफलाइन वालों का आंसर आ रहा है देवदार का। अब ऑनलाइन वाले देखते हैं वो आंसर क्या लिखते हैं। हाँ भाई, अरे रमाई, ये आंदोलन काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखो, ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये आपके पास चीड़ और आपके पास दूसरा बांज वृक्ष के लिए इंपॉर्टेंट आंदोलन चल रहा है। इनको बचाने के लिए पूरी तरीके से प्रयास चल रहा है। अब ऐसे भी उत्तराखंड में चीड़ का लीसा टिपान बहुत ज्यादा किया जाता था। लीसा जानते ना, चीड़ से निकलता है लीसा। अब वो लीसा बाहर ले जा करके क्या जो बनता है उसका, है? हाँ, गोंद टाइप का बनता है ना, उस पदार्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट। चलो भाई, हो गया। क्या लिखा आपने? नेतृत्व किया। लिखेंगे इसके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व, इसके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व सुंदर लाल बहुगुणा, इस आंदोलन का नेतृत्व सुंदर लाल बहुगुणा। और दूसरा, हो गया, इसके बाद मतलब 74 के बाद 75 आगे तक भी चलता रही आंदोलन, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है पहली प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन है? गौरा देवी। और गौरा देवी के बाद उसमें पुरुष भी शामिल हुआ। उस पुरुष का नाम क्या है? सुंदर लाल बहुगुणा। हो गया। लिखेंगे इन्होंने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया। कौन सा नारा दिया बच्चों? हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया। हिमालय बचाओ देश बचाओ। आंदोलन कब से शुरू हुआ? 1972 से। और आंदोलन कब जो है कि सबसे प्रमुख तो हुआ? 1974 से। हो गया। और इसके बाद नेतृत्व किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा के 3-4 सवाल आते हैं, या तो वो टिहरी डैम का सवाल होता है या तो ये वाला सवाल होता है, ठीक है ना। बेसिक सवाल है, हिमालय बचाओ देश बचाओ नारा किसने दिया, ठीक है। हो गया यहां तक। नेक्स्ट देखेंगे भाई, इसके बाद इसका नेतृत्व चंडी प्रसाद भट्ट ने किया। किसने किया? नेक्स्ट पेज में चलो, यहां तक सबका कंप्लीट हो गया। लिखेंगे इसके बाद इसका नेतृत्व चंडी प्रसाद भट्ट ने, चंडी प्रसाद भट्ट ने किया। चलो भाई, इसके बाद इसका नेतृत्व चंडी प्रसाद भट्ट ने किया। इसका नेतृत्व चंडी प्रसाद भट्ट ने किया। इस कारण चंडी प्रसाद भट्ट को, इस कारण चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में, कब? 1982 में। इस कारण चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? रेमन, क्या हुआ? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये दिया जाता है बच्चों किसमें? पर्यावरण में, ठीक है ना।
रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। चंडी प्रसाद भट्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके पास इस उत्तराखंड के इस वाले में, मतलब इस आंदोलन में उन्होंने सबसे ज्यादा भूमिका निभाई थी, ठीक है ना। लिखेंगे चंडी प्रसाद भट्ट ने इस आंदोलन में सर्वाधिक है चीड़ और बांध हो गया, लिखेंगे इस आंदोलन में सबसे ज्यादा भूमिका निभाई। चंडी प्रसाद भट्ट ने इस आंदोलन में सबसे ज्यादा भूमिका निभाई। काफी इंपॉर्टेंट है भाई आपके पास चिपको बमून। अच्छा, गौरा देवी को किस नाम से जाना गया? कहां गई वो? ये है, नेतृत्व किया गौरा देवी लाता गांव की है। इनको चिपको बमून के नाम से जाना गया। इसमें हंसने की बात क्या है? वही तो इधर बोर्ड में खो गई कहीं, गौरा देवी। गौरा देवी के बारे में ऐसा मत सोचो भाई तुम लोग महान आदमी है गौरा देवी है। क्या चीज? हाँ, चिपको बमून, चिपको बमून के नाम से जानते हैं। यार एक बच्चे ने यहाँ लिखा है कि 5 क्लास नहीं चली है, उसके नोट्स कैसे बनाए हम? ऐसा हुआ क्या कभी बीच में? एक बच्चा बोल रहा ना 5 क्लास आपकी नहीं चली है और उसके नोट्स कैसे बनाए? ऐसा अब लाइव तो डेली चलिए ना है। अच्छा बच्चों सुनो, जो भी ये बच्चा सवाल पूछ रहा है कि 5 क्लास नहीं चली है, उसका मैं पूछूंगा जरा कि क्या हुआ था ना कुछ। हाँ जरा आप मुझे ये बताएंगे, जो ये लिख रहे हैं ना कि 5 क्लास नहीं चली है अब नोट्स कैसे बनाएंगे, तो वो जरा आप मुझे बताए कि वो ज्वाइन कब हुए थे, ठीक है ना। हमारी ज्योग्राफी कितने तारीख से चली थी? हाँ बच्चा जरा एक बार बता दीजिए मुझे यार कि कब हुआ था, कब आप ज्वाइन हुए थे, फिर मैं पता करूंगा, ठीक है ना आपके बारे में। बाकी यदि आपको नोट्स चाहिए, सुनो सुनो जो भी लाइव में है, यदि आपको नोट्स चाहिए तो पीडीएफ बन रही है मेरे नोट्स की बच्चों से, ठीक है ना। वही नोट्स चौधरी सर के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग टेंशन ना ले, ठीक है ना। अरे एक दो तो दे दे, एक दो तो मैंने बना दी थी, उनके पास दे दी, दे देंगे, ठीक है ना। अरे पहले इनकी सुन लो यार, तेरी तो यहीं बैठा है, टेंशन मत ले, तुझे मिल जाएगा उनकी सुननी जरूरी है भाई, वो लोग दूर दूर से बैठे हैं ना। इतनी बात समझ में आ गई? जिस बच्चे के पास नहीं है नोट्स उसे मैं बता देता हूं कि 5 क्लास है चाहे 6 क्लास है, उनके नोट्स पीडीएफ बन रहे हैं, आप सर से कांटेक्ट करना, मिल जाएगी उसको पीडीएफ, ठीक है। हाँ टेलीग्राम, टेलीग्राम है ना, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। चलो बच्चों आगे चले। नंबर किसका नंबर देना है? नहीं नहीं, मेरा नंबर क्यों देना है? मतलब मैडम आप चाहते क्या हो ये बताओ? यहाँ क्या नंबर ही बांटते रहूं कि नंबर पे मैसेज करते रहो मतलब मैं नंबर पे मैसेज करते धड़ाधड़ आते रहेंगे। मेरे फोन लिस्ट में कम से कम 400 नंबर है, और एक का सुनो कि तीसरे का सुनो, कभी कोई बोलता है और देखो मैसेज करने का टाइम कब होता है उनका? रात की 11 बजे। देखो रात की 11 बजे क्या होता होगा, उसका मन और जगह लग नहीं रहा, अब उसने अभी परेशान कर उससे पहले वो सारा काम निपटा चुका है, अपनी दोस्त को भी फोन कर चुका है, अब उसके बाद लास्ट बचा मैं अब मुझे पूछता है रात 11 बजे कि सर इसका आंसर क्या होगा। अरे उसके पहले भी टाइम होता है क्या? रात बजे 11 बजे क्या मैं फ्री हूँ क्या? बताओ, ऐसे ऐसे बच्चे है ना। तो भाई नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन मत लो, बाकी नहीं मिलेगा तो मेरे से संपर्क कर लेना, मैं यही हूँ क्लास में, कहीं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट कहेंगे चुपको मुन हो गया। नेक्स्ट कहेंगे दूसरा आंदोलन, दूसरा हमको पढ़ना है, इसमें एक इंपॉर्टेंट आंदोलन है, हो गया। दूसरा लिखेंगे 1977 का वन आंदोलन, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। 5 क्लास यार लाइव तो डेली चली है यहाँ पर, खैर ना। 1977 का वन आंदोलन। नोट्स यार नोट्स देने जरूरी होते भाई, क्योंकि नोट्स नहीं है तो फिर क्लास का क्या फायदा है ना। नोट्स मिल जाएंगे इनको, टेंशन मत लो। चलो स्टार्ट करें। हाँ 1977 का वन आंदोलन, फटाफट से लिखो, इनमें ज्यादा कुछ नहीं है। लिखेंगे इसकी इसकी शुरुआत
इसकी शुरुआत वनों के नीलामी के विरोध में हुई थी। इसकी शुरुआत वनों के नीलामी के विरोध में, इसकी शुरुआत वनों के नीलामी, इनकी शुरुआत वनों के नीलामी, इसकी शुरुआत वनों के नीलामी, मतलब वन नीलाम किए जा रहे थे, वनों के नीलामी के विरोध में हुई थी। हो गया। 1977 का वन आंदोलन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना इसको है। हो गया, लिखेंगे नैनीताल का, हो गया, नैनीताल में इस आंदोलन का, नैनीताल में इस आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। लोकेशन याद रखो बस ना, केवल नैनीताल में इस आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। कौन से जगहों पर? नैनीताल में, नैनीताल में इस आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। लिखेंगे 1978 में, 1978 में, 1978 में इस आंदोलन में छात्रों की गिरफ्तारी की गई। ये उत्तराखंड में छात्रों की पहली गिरफ्तारी है। 1978 में इस आंदोलन में छात्रों की गिरफ्तारी की गई। सवाल कैसे आएगा, मैं एक सवाल बना देता हूं। इस आंदोलन में छात्रों की गिरफ्तारी की गई। बताओ क्या इससे पहले ऐसा हुआ उत्तराखंड में? पक्का? भारत में कहां पर हुआ? हाँ बताओ भाई, भारत में हुआ कहीं ऐसा? क्या छात्रों ने कभी उग्र आंदोलन किया? क्या उनको कभी गिरफ्तार किया गया है? मतलब ये है ना कि ऐसा हुआ होगा माहौल भारतीय इतिहास में कि कभी न कभी इन छात्रों को, भारतीय छात्रों को गिरफ्तार किया गया। पहले तो ये बताओ मुझे कि सबसे पहले भारतीय छात्र कब बाहर निकले, किस आंदोलन में बाहर निकले? ऐसा कभी कोई माहौल बना देश में कि भारत के महाविद्यालय को, छात्रों को भी स्वतंत्रता आंदोलन में कूदना पड़ा, या फिर भारत देश के आंदोलन में कूदना पड़ा? ऐसा कभी हुआ? अरे हुआ? नहीं हुआ है? इंडिपेंडेंस के टाइम, वो कब की बात है? इंडिपेंडेंस के टाइम कौन सा टाइम? अरे यार, हाँ बताओ मैडम, बताएंगे, पीछे भाई बैठे हैं एक, वही बताएंगे क्योंकि मुझे लग रहा है उनको पता होगा। नहीं पता? 1905 का बंगाल आंदोलन सुना है? उसमें महिला, पुरुष, छात्र, वो वर्ग बाहर आया जो है कि चाहता था कि वास्तव में ये आंदोलन उग्र हो जाए। तो 1905 का राष्ट्रीय आंदोलन कहलाता है भारत देश में, ठीक है ना। तो वहां पर भी छात्रों ने पूर्ण रूप से बाद में एक 1930 में भी होता है, वहां पर भी, बंगाल में तो चलता ही चलता है, ठीक है ना। याद रखो इस पॉइंट को। फिलहाल यहां पर देखेंगे, आपसे पूछेगा 1977 के वन आंदोलन में किसकी गिरफ्तारी हुई, तो ऑप्शन में होगा केवल छात्रों की, बहुत सारे थे। इस आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव कहां देखने को मिला? नैनीताल में, ठीक है। इस आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव कहां देखने को मिला? नैनीताल में। चलो बच्चों नेक्स्ट चलेंगे आगे, दूसरा डूंगी पैतोली आंदोलन। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों डूंगी पैतोली आंदोलन। डूंगी पैतोली आंदोलन। अरे लिखो तुम लोग यार, काफी समय से ऑनलाइन वालों का चैट नहीं आया यार, कोई जो दिक्कत तो नहीं हो रही है? वही तो, कैसे पता चलेगा यहीं से? अरे पूछ रहा हूं मैं, तो कई बार पूछ रहा हूं, उन्होंने अब तक आंसर दिया ही नहीं। एक बार यस या नो बताओ बच्चों, आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये लिख रहा हूं यस या नो, उनको देखना जरूरी है यार, क्योंकि उनकी ना बहुत सारी कमेंट आ रहे हैं। एक बार यस या नो बताएं, आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो बता देंगे, यस नो तो लिख देंगे ना। अरे बताओ यस या नो बच्चों, देखो कुछ नहीं आ रहा है इनका भी। यस या नो बताओ, आप लोगों के पास समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तब तक आप लोग हेडिंग डालो, डूंगी पैतोली आंदोलन। हाँ
अरे तुम लोग ना किताब लास्ट जब मेरी क्लास बंद हो जाती है ना तब करो ये बात, ठीक है ना, तब तब। हाँ बोलो बोलो क्या बोल रहे हैं, तब तक बोलो भाई, आप लोग लिखो यस या नो। अच्छा यस सर, ठीक है ठीक है ठीक है, यस सर आ रहा। हाँ हाँ बोलो बोलो। नहीं नहीं, किताब में क्यों की मिस्टेक यार, ज्यादा थोड़ी नहीं होती है। हाँ हाँ क्या चीज? नहीं तो मैंने भी 70-80 तो लिखाया होगा। हाँ उतरा, अरे वो तो ठीक है। आंदोलन के साथ साथ ये लाइव वाले भी सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे। हाँ बच्चे का आंसर आ रहा है यस सर, तो इसका मतलब जा रहा है। देखो इस समय वहां ये बोल रहे हैं कि उत्तराखंड भी बंद हुआ। ये उत्तराखंड बंद वाला ना मैं आपको राज्य आंदोलन पढ़ाऊंगा, वहां पर लाएगा टॉपिक, अभी टेंशन मत लो, ठीक है ना। उत्तराखंड राज्य आंदोलन है, मतलब उत्तराखंड के लिए राज्य में क्या क्या आंदोलन हुए कि उत्तराखंड बनना चाहिए। जैसे सबसे पहले 1897 से मांग हुई, फिर उसके बाद 1938 से मांग हुई, इस प्रकार से। अभी लिखो आप डूंगी पैतोली आंदोलन। अरे आप पहले मुझे अभी करने दे, सारा आएगा तुम्हारे पास, टेंशन मत लो, ठीक है ना। डूंगी लिखो, ये लड़कियां ज्यादा बातें कर रही है। डूंगी पैतोली आंदोलन, कौन लड़के हैं? डूंगी पैतोली आंदोलन, अरे जो भी है, पर यार बातें मत करो भाई, लड़का है चाहे लड़की है। डूंगी पैतोली आंदोलन लिखेंगे भाई, ध्यान से सुनो मेरी बात को। डूंगी पैतोली आंदोलन, देखो ये आंदोलन चल रहा है बांझ के लिए, और इसकी आपके पास यूनिट नहीं है, ये मतलब दशक का है। 1980-90 के दशक में चमोली में एक आंदोलन चल रहा है, डूंगी पैतोली आंदोलन। उस आंदोलन में चमोली की जनता चाहती है कि बांझ की कटाई ना हो, क्योंकि बांझ का पेड़ पर्यावरण के लिए सबसे उपयोगी होता है। तो लिखेंगे इसको, बांझ वृक्ष की कटाई के लिए चमोली में, बांझ वृक्ष की कटाई के लिए, किसके लिए? बांझ वृक्ष की कटाई के लिए चमोली में यह आंदोलन चलाया गया, ठीक है लाइव पालो। चमोली में यह आंदोलन चलाया गया, ये जो है 1980 और 90 के दशक का है। कब का है? 190, 80 और 90 के दशक, दशक लिख रहा हूं है, दशक मतलब क्या होता है? हाँ 10 साल वाला, 90, 80 और 90 के दशक का है, ठीक हो गया। चलो फिर अब आपके पास नंबर आप डालते रहोगे हैं। नेक्स्ट कहेंगे, नेक्स्ट आंदोलन, ज्यादा जो चीज काम किया वही चीज पे बात करनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पानी एक लिखो सबसे पहले, छीनो जपटो आंदोलन, चमोली का ये क्या नाम है? छीनो जपटो आंदोलन, छीनो जपटो आंदोलन, क्या नाम है आंदोलन का? छीनो जपटो आंदोलन, छीनो जपटो आंदोलन। ये नोट्स की बात में थोड़ा सा कंफर्म करूंगा यार, जिस बच्चे ने लिखा है अभी बाहर जाके सर से पूछूंगा मैं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था ना, तभी पता चलेगा। बाकी मैंने आपको बता दिया, यदि कोई ऐसी दिक्कत है तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये पीडीएफ एक तो बन रखी है ना 5 दिन पहले की, एक साइड में एक पार्ट, वो मिल जाएगा बच्चों, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना का। शायद मैं स्टार्ट उनकी कह रहे ना 5 दिन की क्लास नहीं है मेरे पास, वो पता चल जाएगा, वो बच्चा मैसेज कर लेगा ना, उनको पता चल जाएगा कौन सा नहीं है, ठीक है ना। आप सर को मैसेज करें या टीम को मैसेज करें, वो आपको बता देंगे, ठीक है। चलो लिखो भाई, छीनो जपटो आंदोलन, ध्यान से देखो, कहीं सुना है इसके बारे में? इधर देखो, इधर ध्यान से देखेंगे। ये आपके पास एक जो है नंदा देवी पार्क है, कहां पर है? चमोली में। अब उस चमोली में पार्क का मतलब क्या होता है? पार्क क्यों बनाए जाते हैं? पार्क बनाया जाता है कि वहां अंदर कोई नहीं जाएगा। पहले इधर देखो जरा, 3-4 चीजें होती है, ये हमारा टॉपिक है, आगे पढ़ना है हमने इसको। राष्ट्रीय पार्क होता है ना, राष्ट्रीय उद्यान, जैसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक हो गया। एक आपके पास वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, अभ्यारण्य, अभ्यारण्य को या हम विहार भी कहते हैं, क्या कहते हैं? विहार। दो चीजें होती हैं हमारे, वैसे होती बहुत सारी चीजें हैं, अब हमारे पास दो चीजें हैं, क्या क्या है? वन जीव अभ्यारण्य है, और वन जीव क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। उद्यान मतलब एक ऐसा पार्क बनाया जाएगा, और जो जानवर समाप्त हो रहा होगा जैसे बाघ, तो इस बाघ को यहां रखा जाएगा। तो अंदर जाना सबका पॉसिबिलिटी नहीं है, यहां अंदर या तो टिकट के माध्यम से घुसेगा आदमी, है ना। जैसे आज की डेट में राजा जी नेशनल पार्क जाते हैं, टिकट बनाना पड़ता है। हाँ, तो कहीं भी आप जाएंगे तो वहां आपको टिकट के माध्यम से जाना पड़ेगा, ठीक हो गया। और
जब आप टिकट देंगे, जैसे तो देखो दूसरे क्या होते हैं अभ्यारण्य, यहां पर भी बच्चों क्या होते हैं, जानवरों को ही सुरक्षित किया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपके पास नंदा देवी नेशनल पार्क है, कहां पर है, चमोली में। उस नेशनल पार्क में वहां के आसपास के लोगों के गाय भैंस जाने से मना कर दिया गया कि अब ये पार्क बन गया है, आप नहीं जाएंगे। तो चमोली वालों ने कहा कि तुम्हारा ना कुछ है ना कुछ है, ये पार्क हमारा, ये खेती बाड़ी हमारी, यहाँ घास हमारा, इसलिए उन्होंने कहा छीनो झपटो आंदोलन, इनसे छीनो, इस ऑथोरिटी को इनसे छीन लो, इसे कहा गया इससे छीनो झपटो आंदोलन, ठीक है ना। अच्छा किसके लिए हो रहा है ये, पार्क में अपने पशुओं को भेजने के लिए, ताकि वो वहां चरेंगे और चर करके क्या मतलब ना क्या करेंगे, अपना पेट जो है पूजा करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे आप इसमें, लिखेंगे 80 के दशक में, मैं लिखा रहा हूं, लिखो बच्चों 80 के दशक में, 80 के दशक में, हाँ 5 क्लास वाली बात में हो जाएगा, टेंशन मत, तो मैंने एक बार बोल दिया सब हो जाएगा ना। चलो बच्चों 80 के दशक में, 80 के दशक में नंदा देवी नेशनल पार्क, 80 के दशक में नंदा देवी नेशनल पार्क के लिए, नंदा देवी नेशनल पार्क के लिए वहां के ग्रामीणों के द्वारा आंदोलन किया गया। नंदा देवी नेशनल पार्क के लिए वहां के ग्रामीणों के द्वारा आंदोलन किया गया। हो गया। उन लोगों का कहना क्या था, जो वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उन लोगों का कहना था कि भाई ये नेशनल पार्क में हमारे गाय गुई जाने चाहिए, जबकि पार्क का मतलब बंद, चारों ओर से बंद होगा, कोई गाय नहीं जाएगी, वैसे कौन जाएगा, केवल जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। अब ये गाय कभी विलुप्त होगी तो उसको भी संभालना पड़ेगा, एक समय ऐसा आएगा मानव मानव विलुप्त हो जाएगा और जानवर तब उसके लिए पार्क बनाएगा। क्या ऐसा कभी हो सकता है? अभी तो हम क्या कर रहे हैं, सभी मानव मिलकर के जानवरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कभी ऐसा समय आएगा कि एक जानवर, एक मानव बचेगा, उसको बचाने के लिए भी तो हमने तो पार्क बनाएगा, वो पता नहीं क्या बनाते हैं, होगा ऐसा, पॉसिबिलिटी है? नहीं है बल, है बल, लड़की है, कहां से होगा, ऐसा होगा? वो होगा पता नहीं जब जो है विलुप्त हो जाएगा। और ज्योग्राफी के अनुसार तो होता है, ज्योग्राफी में आपने महाकल्प सुने होंगे। महाकल्प किसे कहते हैं, महाकल्प कहते हैं कि एक युग होता है, जैसे डायनासोर का युग चला चला, जैसे आपके पास समुद्री मछली का युग चलेगा, वैसे ही अभी मानव का युग चल रहा है। तो साइंस के अकॉर्डिंग, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग हो सकता है आने वाले टाइम पर क्या पता मानवों की जो है अस्तित्व समाप्त हो जाए इस पारिस्थितिक तंत्र से, किसी की कोई गारंटी है नहीं, है ना। चलो लिखो भाई, हो गया। लिखेंगे इसके लिए 21 जून 1998 को, कब लिखेंगे, 21 जून, ये यहां पर लिखो आप लोग, इसके लिए, किसके लिए, इस नेशनल पार्क के लिए 21 जून 1998 को, 1998 को धरना प्रदर्शन भी किया गया, 1998 को धरना प्रदर्शन भी किया गया। चलो बच्चों यहां तक सबकी बात कंप्लीट होगी, धरना प्रदर्शन। अब आपके पास ये मुख्य आंदोलन है, अभी आपके पास एक जो है कि कुछ आंदोलन हो रहे हैं, जैसे मैती आंदोलन, ये कल ये टॉपिक आपके पास समाप्त हो जाएगा और कल ही मैं आपको दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा खनिज का, ठीक है। उत्तराखंड में खनिज या सिंचाई या नदी तंत्र जो भी होगा मेरे पास उसको करेंगे भाई। एक बार जरा लाइव वाले बता दो, किसी का कोई 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 इंक्वायरी है, कोई कमेंट है तो जरूर बताओ एक बार में जल्दी से। ऑनलाइन वाले मैंने लिख दिया है, ऑनलाइन वालों की समस्या, क्या समस्या है इनकी, एक एक करके धड़ 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 धड़, जैसे AK-47 क्या चलता है, AK-47 क्यों बनाई थी रूस ने, उसने कहा यार कि कहाँ युद्ध में पहले खींचेगा फिर गोली चलाएगा, उससे अच्छा हम एक ऐसी बंदूक बना देते हैं कि एक बार ट्रैकर दबाओ और 5-7 आदमी एक साथ बस। तो आप लोग एक बार फटाफट से समस्या का बताओ, क्या क्या समस्या है तुम्हारी, उस समस्या को देख लेंगे ना, तब तक हम आपसे बात कर लेते हैं फिलहाल। क्लास वाली बात का समाधान तो हो जाएगा ना, पीडीएफ का, वो पीडीएफ के माध्यम से आपको मिल जाएगी, ठीक है बच्चों, पीडीएफ के माध्यम से। चलो भाई ठीक है, हाँ बाकी लोग भी लिखे, बाकी लोग पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगी।
पीडीएफ कैसे, अरे पीडीएफ मग जाएगी, मैं बात करता हूं अभी, टेंशन मत लो, ठीक है ना। आप लोग बना दो यार एक आदमी पीडीएफ किसी इनके लिए। अच्छा ये लिखो कि कौन सी क्लास नहीं है तुम्हारे पास। ध्यान से देखो बच्चों, अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ा है मैं पहले इनको बता देता हूं। शुरुआत हमने उत्तराखंड की स्थिति से, भौगोलिक स्थिति से शुरुआत करी थी। क्या ये क्लास नहीं है तुम्हारे पास? दूसरा, दूसरा टॉपिक क्या था? भौगोलिक विभाजन का। क्या ये वाली क्लास नहीं है तुम्हारे पास? तीसरा टॉपिक बच्चों क्या था हमारा? जलवायु का। चलो ये भी लिख देता हूं। क्या जलवायु का टॉपिक नहीं है आपके पास? तो तीन ही टॉपिक हमारे प्रमुख थे, बताइए आप इनके बारे में। हा? चलो हो जाएगा, पीडीएफ पीडीएफ सबका समाधान हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं भी होगी, अगर कुछ दिक्कत होगी तो कल आप मुझसे पूछना, ठीक है। अब देखो आज की डेट में क्या है ना, जिस बच्चे को नहीं मिलता पीडीएफ क्या होगा, नहीं मिल रहा है।